तो बाबू आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के क्लास 10th के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो यहाँ पे अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुटपादों द्वारा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वसा का पाचन करता है, तो वसा के पाचन किसके द्वारा होता है। तो वसा का पाचन जो है लाइपेज के द्वारा होता है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, सौपोषी होते हैं। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो इनमें अवशेषी अंग जो है अपेंडिक्स होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टोमेटम के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो यह जो है चालनी नलिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को और हम लोग बढ़ते हैं। इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो यहाँ पे लाइपेज राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सौपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इनमें से डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो 4 वेशम या कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी जो होता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम होता है। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में मृत जीवी पोषण पाई जाती है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीत रस। तो पीत रस जो है यकृत से स्रावित होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है अथवा पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो चलिए यह जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन जो होता है अमाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डाल देने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन डाल देने पर वह जो पत्ता है गुलाबी रंग का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जो है जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो यहाँ पे 10x पर देखा जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्रों द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा जो होता है ATP होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो यह जो पंप होता है नीलय द्वारा होता है। नीलय क्या करता है? तो पंप करने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब मापी यंत्र जो होता है स्फाइग्नो मैनोमीटर होता है। ये सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लसिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहां से। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स हो जाएगा। यह रक्त की थाका बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। तो यहाँ पे मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल की घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम रखने के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो होते हैं अमीबा में पाया जाता है। चलिए इसी तरह अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है लीवर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है हरित लवक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में जो कोष्ठक होते हैं उसकी संख्या 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नेफ्रॉन होता है। तो चलिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में जो होते हैं 32 दांत होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे रक्त का थाका बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थाका बनाने में जो होता है यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा रक्त बिंबाणु। तो चलिए यह इसी को हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो देखिए निम्नलिखित में उत्सर्जी अंग जो है यहाँ पे वृक्क राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल एल्कोहल जो है वायवीय और अवायवीय दोनों में बनता है। तो यहाँ पे सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल जो है अवायवीय श्वसन में बनता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो होते हैं हरित लवक होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो है पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस
थैली जो होता है नेफ्रॉन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन की पाचन जो है यहाँ पे आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग है। तो मानव हृदय का औसत संकुचन दाब जो होता है 120 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपादों के द्वारा। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में जो है यहाँ पे किण्वन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यहाँ पे दिन में होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल जो होते हैं हरे रंग के होते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा हो गया 50 क्वेश्चन समाप्त हो